नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए राहुल गांधी अपने घर से निकल गए हैं ईडी दफ्तर के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी अपने घर से निकले हैं ईडी दफ्तर। राहुल गांधी को आज जाना है। ये तस्वीरें भी आ गई हैं, आप देख सकते हैं। सुरक्षा के बीच राहुल गांधी उसी गाड़ी में ईडी दफ्तर के लिए निकलते हुए, और हर बार की तरह इस बार भी उनकी बहन प्रियंका गांधी उनके साथ गाड़ी में मौजूद हैं, उसी सीट पर, बिल्कुल उसी अंदाज में जिस अंदाज में पिछली 3 बार राहुल गांधी ईडी दफ्तर के लिए निकले हैं। अभी यह जानकारी नहीं है कि राहुल गांधी क्या सीधे ईडी दफ्तर जाएंगे या कांग्रेस मुख्यालय होते हुए जाएंगे, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सीधे ईडी दफ्तर ही राहुल गांधी को पहुंचना है। इससे पहले पिछले हफ्ते इसी नेशनल हेराल्ड केस में ईडी लगातार 3 दिन तक राहुल गांधी से पूछताछ कर चुकी है और करीब 30 घंटे की पूछताछ अभी तक राहुल गांधी से हो चुकी है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से बार बार दोहराया जा रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ ये दरअसल राजनीतिक बदले की कार्रवाई है और केंद्रीय एजेंसी ईडी जो है वो केंद्र सरकार की कठपुतली की तरह काम कर रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। राहुल गांधी अपने घर से निकले हैं ईडी दफ्तर के लिए। एक बार फिर से आज राहुल गांधी को ईडी के सवालों का सामना करना है। इससे पहले बताया जा रहा था कि लगातार 3 दिन की पूछताछ के बाद पिछले हफ्ते शुक्रवार को भी ईडी राहुल गांधी को बुलाना चाहती थी, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से ये मांग की गई कि क्या उन्हें इजाजत मिल सकती है सोमवार आने की। और ऐसे में आज सोमवार जब राहुल गांधी ईडी दफ्तर के लिए निकले हैं सवालों का सामना करने के लिए, सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत मौजूद हैं। दीपक, निकल गए हैं राहुल गांधी उसी अंदाज में जिस अंदाज में पिछली 3 बार वो निकले हैं ईडी दफ्तर के लिए? जी रोमाना, साफ तौर पर उसी तरीके से अभी राहुल गांधी यहां से निकले। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। राहुल गांधी के घर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर सुबह से मीडिया का जमावड़ा था। हालांकि आज यहां पर समर्थक नहीं थे ज़्यादा मौजूद और पुलिस बल भी ज़्यादा तैनात नहीं था, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर 9:30 बजे के आसपास उनसे मिलने पहुंची थी और उसके बाद अब दोनों ही साथ में एक गाड़ी में सवार होकर, जिस तरीके से वो पहले भी ईडी दफ्तर जाते रहे हैं, कुछ उसी अंदाज में आज दोनों भाई बहन यहाँ से निकले हैं और सीधा ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। जैसे बताया जा रहा था कि 11 बजे के समय रहेगा जब ईडी के सामने राहुल गांधी को पेश होना है और चौथी बार है जब वो ईडी के सामने पेश होंगे। तो कुछ उसी तरीके से आज राहुल गांधी, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और प्रियंका गांधी भी सामने बैठी हुई थी। तो अभी थोड़ी देर पहले दोनों निकल चुके हैं और ईडी दफ्तर अब वो कुछ ही मिनट में पहुंचने वाले हैं। रोमाना, तो जिस तरीके से गुरुवार को हमने देखा था कि घर से सीधे ईडी दफ्तर पहुंचे थे, बीच में कांग्रेस मुख्यालय नहीं गए थे, आज भी वही कार्यक्रम रहने वाला है। मतलब घर से निकले सीधे ईडी दफ्तर के लिए, बीच में कांग्रेस मुख्यालय नहीं जाएंगे। दीपक जी, साफ तौर पर पहले ये माना जा रहा था कि शायद वो कांग्रेस दफ्तर जाएंगे, इसलिए समय से पहले निकलेंगे, लेकिन अब जिस तरीके से वो 11 बजे के बाद यहाँ से निकले हैं तो अब सीधा उन्हें ईडी दफ्तर ही जाना होगा, क्योंकि ईडी ने जिस तरीके से उन्हें समय दिया है उस समय के हिसाब से ही वो निकले हैं। तो 9:30 बजे जब प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंची थी तो तब ये माना जा रहा था कि दोनों आपस में बातचीत करेंगे। बातचीत के बाद कुछ नेताओं से मुलाकात होगी, वो पार्टी मुख्यालय में पहुंचेंगे, वहां पर मैं आपको रोकूंगी। दीपक रावत, इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी अपने घर से निकले और सीधे ईडी दफ्तर। राहुल गांधी इस वक्त ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हर बार की तरह आज भी बहन प्रियंका गांधी सुबह ही राहुल गांधी के घर पहुंच गई थी। भाई के साथ प्रियंका गांधी गाड़ी में नजर आई और राहुल गांधी के साथ बैठकर वो भी गाड़ी में ईडी दफ्तर पहुंची हैं। हर बार की तरह इस बार भी प्रियंका गांधी राहुल गांधी को ईडी दफ्तर ड्रॉप करने के लिए गई हैं। इससे पहले भी 3 बार राहुल गांधी से पूछताछ हो चुकी है। पिछले हफ्ते मंगलवार, बुधवार, गुरुवार लगातार 3 दिन तक राहुल गांधी ईडी दफ्तर जाते रहे हैं। अभी तक पिछले हफ्ते कुल 30 घंटे की पूछताछ राहुल गांधी से हो चुकी है और अब आज राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। ये चौथा चैप्टर है राहुल गांधी का आज ईडी के सवालों से सामना का। हम सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं। वरुण, राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं, आज क्या जानकारी मिल रही है? आज वो कौन से सवाल हो सकते हैं जिनका सामना राहुल गांधी को करना होगा? देखिए, बिल्कुल रोमाना, पहले मैं आपको बता दूं, हर बार राहुल गांधी ईडी का जो ये दफ्तर है इसी से दाखिल होते थे, लेकिन आज वो ईडी का जो दूसरा गेट है वहां से कुछ ही मिनटों पहले ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। आज की जो पूछताछ है अभी कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगी। ओपी तिवारी, मैं आपके पास लौटूंगी। वरुण जैन, आपके पास लौटेंगे और उसके बाद विस्तार से जानेंगे उन सवालों के बारे में जिनका सामना आज राहुल गांधी को करना होगा।
तो राहुल गांधी से आज चौथी बार नेशनल हेराल्ड केस में ईडी पूछताछ करेगा। राहुल गांधी ईडी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त मौजूद हैं और जरा ओम प्रकाश तिवारी से जानते हैं कि आज वो कौन से सवाल जिनका सामना राहुल गांधी को करना होगा। सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं ओम प्रकाश? रोमाना, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ईडी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और रिसेप्शन से होते हुए जांच अधिकारी के कमरे की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी देर में उनसे पूछताछ शुरू होगी। जांच अधिकारी पूछताछ की शुरुआत में वो 15 PMLA के तहत उनको फिर से शपथ दिलाएगा और उसमें उन्हें स्पष्ट तौर पर कहना पड़ेगा वो जानकारी देंगे, एकदम सही देंगे, और अगर वो कोई गलत जानकारी देते हैं तो उनके खिलाफ यूज़ की जा सकती है, यानी उनमें उसमें सजा भी हो सकती है। आज चौथे दिन की पूछताछ है रोमाना राहुल गांधी से, और आज की पूछताछ एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, उसकी संपत्तियों, यंग इंडियन और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड की बैठकों, इस पर फोकस रहेगी। दरअसल ईडी राहुल गांधी से जानना चाहता है कि 1 करोड़ रुपए का जो शेल कंपनी के जरिए लोन आया उसके बारे में उन्हें कितनी जानकारी थी, उन बैठकों में शामिल थे या नहीं थे। ये तमाम सवालात हैं जो थोड़ी देर बाद राहुल गांधी से पुटअप किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी सबसे 10 मिनट के बाद पूछताछ शुरू हो जाएगी। रोमाना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश तिवारी, हमारे सहयोगी जो अपडेट दे रहे थे, बता रहे थे आज किस तरीके के सवालों का राहुल गांधी को सामना करना पड़ सकता है। चौथा दिन है आज लगातार, तो नहीं, माफ कीजिएगा, पिछले हफ्ते लगातार 3 दिन गए थे और फिर आज सोमवार का दिन जब राहुल गांधी एक बार फिर से ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं ईडी के सवालों का सामना करने के लिए। पिछले हफ्ते लगातार 3 दिन गए थे, करीब 30 घंटे की पूछताछ राहुल गांधी से हो चुकी है और आज चौथी बार ईडी के सामने राहुल गांधी। वही नेशनल हेराल्ड केस जिस मामले में ईडी राहुल गांधी से सवाल जवाब कर रहा है। और इस सब के बीच कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन भी लगातार जारी है। हालांकि आज कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन जो है वो जंतर मंतर पर किया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा था जब 3 दिन राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंचते थे तो फिर दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ता जमकर विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस के साथ उनका आमना सामना। लेकिन आज उस तरीके की तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। ये तस्वीर आज देखने के लिए मिली जब राहुल गांधी अपने घर से निकले। गाड़ी में उनके साथ हर बार की तरह इस बार भी उनकी बहन प्रियंका गांधी मौजूद थी, जो आज सुबह ही उनके घर पहुंच चुकी थी। और फिर राहुल गांधी अपने घर से निकलकर सीधे ईडी दफ्तर पहुंचे। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।